यहाँ पे फूलों की माला बनाते बनाते सब लोग थक चुके हैं। बहुत ही थकान महसूस हो रही है। तभी एकदम से बाहर, घर के बाहर बेल की आवाज़ सुनाई देती है। तभी यहाँ पे रिया कहती है, ये इस टाइम पे सांता क्लॉज कैसे आ गया। तभी जूही कहती है, ये सांता क्लॉज वाली बेल नहीं है, ये कुल्फ़ी वाला जो जाता है ना वो ऐसे बजाता है करके। वो कहते हैं, ओह अच्छा। यहाँ रिया और आकाश कहते हैं, चलो ना कुल्फ़ी खाते हैं करके। यहाँ पे सचिन कहता है, हाँ वैसे भी सब लोग थक चुके हैं। तो यहाँ पे आकाश और रिया बाहर कुल्फ़ी लेने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पे आकाश जाते जाते तेजस को कहता है, चल ना तू भी। तो वो कहता है, मैं क्यों आऊँ, मैं नहीं आऊँगा। तभी यहाँ पे परेश तेजस को कहता है, प्लीज़ जाना। प्लीज़ क्यों बोल रहा है, वैसे भी उस पागल इंसान को कुछ काम धंधा नहीं है। वो और रोशनी तो घर पे कुछ काम भी नहीं करते, तो उसे प्लीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है। तभी परेश कहता है, इस वजह से तेजस एकदम से देखने लगता है, लेकिन वो अपनी माँ को और रोशनी को देखता है। तभी रोशनी जा करके बोलती है, तभी वो जाता है, देखो। और परेश उसको प्लीज़ बोल रहा है। परेश को भी सच में अक्ल नहीं है, किसको प्लीज़ बोलना चाहिए और किसको नहीं। ऐसे इंसान को तो ऐसे फटकार लगानी चाहिए कि बराबर से काम धंधा करना करेगा ये इंसान, लेकिन नहीं। यहाँ पे रिया और आकाश कुल्फ़ी लेके आते हैं, सबको कुल्फ़ी देते हैं खाने के लिए। सब लोग खा रहे होते हैं, लेकिन साइली अपनी मालाएं बना रही होती है। तभी साइली की दोस्त कहती है, जीजू आप खिलाओ ना। तभी यहाँ पे परेश कहता है, साइली तू छोड़ ना, पहले कुल्फ़ी तो खा ले। वो कहती है, नहीं, 2 हाथ से माला बनाऊंगी तो फटाफट हो जाएंगे करके। यहाँ पे तभी उसकी सहेलियाँ कहती है, जीजू खिलाओ ना आप। तो वो कहता है, मैं क्या, मैं नहीं 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 करके। लेकिन आखिरकार वो लोग बोलते हैं। तभी सचिन आता है उसके पास और उसे कुल्फ़ी खिला रहा होता है। वो पहले तो ना बोलती है, लेकिन फिर वो बोलता है खा ले करके। फिर वो सचिन के हाथ से कुल्फ़ी खाती है। यहाँ पे रिया कहती है, वैलेंटाइन डे तो कल है, लेकिन आज ही इन दोनों का वैलेंटाइन डे शुरू हो गया है। बहुत रोमांटिक है ये लोग। यहाँ पे रेणुका शकू को अपने कमरे में लेके आती है, यानी कि जो सचिन साइली का कमरा होता है वहाँ पे। और यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, देखा इन दोनों को कैसे निर्लज्ज है, कुल्फ़ी खिला रहे एक दूसरे को। तो यहाँ पे शकू कहती है, तो क्या हुआ, कितना अच्छा है, दोनों एक दूसरे को संभाल रहे, एक दूसरे के बारे में उन्हें लगता है इतना प्यार है उन दोनों में। तो यहाँ पे रेणुका वो सचिन और साइली पे ताना कसना नहीं भूलती। कभी तेजस के बारे में तो सोचा होता, उसको थोड़ी फटकार लगाई होती तो आज वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे शकू कहती है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सचिन ने उसे कुल्फ़ी खिलाई तो उसमें गलत क्या है करके। यहाँ पे रेणुका कहती है, हाँ तुझे तो कुछ गलत लगता ही नहीं है। शकू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रेणुका कहती है, क्या कुल्फ़ी इतनी ठंडी लगी कि आंखों से आंसू आने लगे। तो वो कहती है, नहीं, मुझे तेरे भाई की याद आने लगी, वो होते ना तो वो भी ऐसे ही मुझे कुल्फ़ी खिलाते। तो रेणुका बोलती है कि क्या वो तुझे ऐसे कुल्फ़ी खिलाते। तो वो कहती है, हाँ वो मुझे ऐसे ही कुल्फ़ी खिलाते थे, लेकिन अब मैंने तभी उनकी कदर नहीं की और अब याद आ रही है। और मेरा बेटा और बहू भी मेरे साथ नहीं रहते। रेणुका तू बहुत लकी है कि तेरे बच्चे और बहू तेरे साथ है, तेरा पति तेरे साथ है, उनकी कदर कर। रेणुका एकदम से शौक होके शकू को देखने लगती है। यहाँ पे शकू कहती है कि संभल जा, वक्त पे ही संभल जा। यहाँ पे रेणुका कहती है, जा जा तू फूल माला ही बना, वो ही सही है, तो उसको बुला के लाया ही क्यों था कमरे में, पागल औरत। रेणुका बेड पे बैठ के वो कुल्फ़ी चाट रही होती है और शकू जाते जाते यही सोच रही होती है कि सचिन और साइली कितने अच्छे हैं, इसको कुछ भी कदर नहीं है उन लोगों की। जब इसको पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। यहाँ पे साइली अकेली ही फूलमाला बना रही होती है, बाकी सब सोए होते हैं क्योंकि थक हार के सब लोग सो गए हैं। और साइली अकेली बेचारी बैठ के वरमाला बना रही होती है। और रात के 3 बजते हैं, वो वरमाला फेंकती है, तभी सचिन के ऊपर वो वरमाला आ जाती है और वो एकदम से उठ जाता है और देखता है तो सब लोग सो गए हैं, अकेली साइली ही काम कर रही है। वो कहता है, तो अकेली कर रही है काम। तो वो कहती है, हाँ। सचिन कहता है, मुझे भी पता नहीं चला कब आग लग गई, तो एक काम कर, तो अभी थोड़ी देर आराम कर। तो वो कहती है, नहीं अब थोड़े ही बच्चे हैं, मैं कर लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा करके। उतने में सचिन उठता और किचन में चला जाता है। साइली को पता नहीं चलता ऐसा वो क्यों कर रहा है करके, लेकिन फिर वो किचन में जाके उसके लिए चाय बनाता है और अदरक डाल के एकदम कड़क चाय बना के लेके आता है। यहाँ पे वो साइली को चाय देता है। साइली एकदम से देख के चौंक जाती है कि साइली को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो उसका ख्याल रख रहा है, उसकी चिंता है। साइली और सचिन चाय पी रहे होते हैं, उतने में सचिन कहता है, उसमें कुछ कमी है। तो वो कहती है, कुछ नहीं करके। तभी वो बोलता है, नहीं नहीं इसमें शक्कर नहीं है, मैं शक्कर भूल गया करके। और तू कैसे पी रही है, तूने भी बताया नहीं। तो वो कहती है कि तुमने इतने प्यार से बना के लाया है, वही मिठास बहुत है और मुझे उसमें शक्कर की कोई कमी नहीं लग रही है। सचिन को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो फिर साइली
जो वरमाला बना रही होती है उसका एक अपने साथ सेल्फी ले लेता है और कहता है कि ये पता होना चाहिए ना कि 1000 वरमाला बना रही है करके। अगले दिन सुबह चिट्टे के आदमी सचिन साइली के घर के बाहर होते हैं थोड़ी दूर पे, और वो देखते हैं कि ट्रक में सारा सामान लोड हो रहा है करके। उसमें से एक आदमी कहता है चलो ना अभी रोकते हैं करके, तो दूसरा कहता है नहीं, ये ट्रक यहाँ से बाहर निकलेगा उसके बाद हम लोग इसका पीछा करेंगे और इसे रोकेंगे। यहाँ पे सचिन और साइली सारा सामान अंदर ट्रक में भर रहे होते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ड्राइवर फ़ोन पे बात कर रहा होता है। सचिन और साइली उसके पास आते हैं और कहते हैं कि कितना बात कर रहा है तू, बस करना। वो कहता है हाँ हाँ करके। यहाँ पे सचिन साइली को कहता है कि मैं ट्रक में बैठ रहा हूँ और वरमाला हाथ में पकड़ता हूँ, तू मेरी फ़ोटो खींच। यहाँ पे साइली उसकी फ़ोटो खींचती है। सचिन आके देखता है तो मस्त आई है फ़ोटो करके। वो दोनों देख रहे होते हैं, उतने में उनकी नज़र वापस ड्राइवर पे जाती है, तो यहाँ पे ड्राइवर अभी भी फ़ोन पे लगा हुआ होता है। सचिन और साइली उसे कहते हैं कि ये टाइम पे ट्रक पहुंचना चाहिए जिस पते पे बोला है, बस करो अब फ़ोन पे बात करना, चलो करके। सचिन उसे अंदर ड्राइविंग सीट पे बिठाता है और कहता है वक्त पे पहुंचना चाहिए ना, तो देख क्या करेगा करके। वो कहता है हाँ हाँ मैं करता हूँ करके, और यहाँ से ट्रक निकल जाता है। उसके पीछे पीछे वो गुंडे भी जो चिट्टी के होते हैं वो भी बाइक से उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो एक मोड़ पे आके बाइक वाले बोलते हैं इस ट्रक ड्राइवर को कि तुम्हारा ये टायर पीछे का फट गया है देखो करके। वो अपनी ट्रक रुकाता है और फ़ोन पे बात करते करते नीचे आता है। उतने में ही वो बाइक वाले में से एक आदमी उस ट्रक में बैठता है और ट्रक चला के लेके जाता है। और फिर ये ड्राइवर को पता चलता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो वैसे ही वहाँ पे मेरा ट्रक करते बैठता है। नेता प्रदीप जोशी अपने आदमियों को बोलता है कि सब कुछ सही से हो गया है ना, सारी तैयारियां बराबर से हो गई है ना। वो आदमी कहता है हाँ सजावट का काम, ये सब जोड़ियाँ आ गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ वरमाला नहीं आई है। तभी वो नेता समीर को चिल्लाता है और बोलता है फ़ोन करो और पूछ वरमाला कहाँ पे है। समीर यहाँ पे सचिन को कॉल करता है। सचिन जस्ट नहा के बाहर आता है और उसका कॉल लेता है, तो वो कहता है कि अब तक वरमाला पहुंची नहीं है। तो सचिन कहता है ऐसे कैसे हो गया, आधे घंटे पहले ही तो वरमाला का ट्रक निकल गया है। वो कहता है अभी तक पहुंचा नहीं है, तो देख कहाँ पे है करके। वो कहता है ठीक है करके। यहाँ पे उसका कॉल ख़त्म होने के बाद सचिन देखता है अपने मोबाइल में, तो उस ड्राइवर के 10 मिस कॉल रहते हैं। वो ड्राइवर को कॉल लगाता है और स्पीकर पे रखता है। यहाँ पे तब तक साइली भी आ जाती है। वो ड्राइवर कहता है कि जो भी उसके साथ हुआ है, कि बाइक वाले आके उसको बोलते हैं कि एक टायर पीछे का फट गया है देखो करके, वो सब कहानी उसे बता देता है। सचिन उस ड्राइवर पे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा, वो टाइम पे तो वरमाला पहुंचनी चाहिए। इसलिए वो ड्राइवर को कहता है अपना लोकेशन भेज, मैं वहाँ पे आता हूँ करके। यहाँ पे सचिन और साइली उसके वहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे चिट्टी अपनी आदमियों से बात कर रहा होता है। चिट्टी का आदमी चिट्टी को बोलता है कि वो वरमाला मैं मार्केट में जाके बेच दूँ क्या। तभी चिट्टी कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये गलती से भी मत करना, क्योंकि वो साइली की पहचान है फूलों के मार्केट में, उसे बता देंगे। तू एक काम कर, वो कचरे के डब्बा है वहाँ पे लेके जा और वहाँ पे ये सारी वरमालाएँ जला दे। फिर वो नेता प्रदीप जोशी सचिन और साइली की जो हालत करेंगे ना, वो देखने में मज़ा आएगा करके। और चिट्टी का आदमी बोलता है ठीक है करके। सचिन और साइली यहाँ पे उस ड्राइवर के पास आते हैं। ड्राइवर सारी हकीकत बता देता है। यहाँ पे सचिन उस पर चिल्लाता है और कहता है तुझे पता नहीं चला, तू ड्राइवर ही है ना, कि ये टायर फटाए या नहीं फटाए करके। ड्राइवर कहता है प्लीज़ मेरा ट्रक मुझे वापस दे दो, एक कल बहुत ज़रूरी डिलीवरी है करके। सचिन कहता है मुझे भी ये ज़रूरी डिलीवरी थी जो मैंने तुझे दी थी, तो फ़ोन पे ही लगा होगा, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे साइली और सचिन उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अब वो ट्रक मिलना भी ज़रूरी है। तभी सचिन और साइली ऑटो में बैठ के वो ट्रक ढूंढ रहे होते हैं और परेशान भी होते हैं। उतने में ही उनको समीर का कॉल आ जाता है और सचिन वो कॉल उठाता है। तभी वो समीर नहीं होता, प्रदीप जोशी वो नेता होता है। और यहाँ पे सचिन वो कॉल स्पीकर पे डालता है। तभी वो प्रदीप जोशी नेता बोलता है कि अगर मुझे मेरी वरमाला ही नहीं मिली और मेरा यहाँ पे नुकसान हुआ तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। यहाँ पे तुम क्या ऑपोजिट पार्टी से पैसे लेके बैठे हो क्या कि मेरा ये प्लान फ्लॉप करने के लिए? अगर ऐसा किया ना तो देख लेना। यहाँ पे सचिन और साइली उनको मना रहे होते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑपोजिट पार्टी से हमने कुछ भी पैसा नहीं लिया आपको नीचा दिखाने के लिए, ये हमने भेजे थे, लेकिन कोई वो ट्रक चुरा के लेके गया है करके। लेकिन वो नेता इनकी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं होता। वो कहता है अगर मुझे 1 घंटे में वो ट्रक नहीं मिला तो तुम दोनों की फ़ोटो पे मैं हार चढ़ाने आ जाऊंगा करके। वो नेता बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो फ़ोन काट देता है। यहाँ पे सचिन कहता है किसी भी हालत में हमें वो ट्रक मिलना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हें और मुझे काम करने नहीं देगा। वो दोनों जन यही सोच रहे होते हैं अब क्या करना है करके। तभी
यहाँ पे साइली के मुंह से निकलता है कि किसी ना किसी ने तो वो देखा ही होगा ना, हम लोग पूछताछ करते हैं, किसी से पूछते हैं करके। तभी सचिन को याद आता है जब जॉय ने उसके आदमियों को बोल के आकाश और साइली को किडनैप किया था, तभी उसने कैसे उनको ढूंढा था करके। तभी उसे याद आता है, वो अपने ग्रुप में टैक्सी वालों के और ऑटो वालों के ग्रुप में डाल देता है कि ऐसी ऐसी चोरी हो गई है वरमालाओं की, ऐसा ऐसा ट्रक है करके, आप प्लीज़ ढूंढो करके। साइली कहती है अच्छा हुआ ना तुम्हारा सुबह फ़ोटो लिया, इसलिए ट्रक का नंबर और ट्रक कैसा था ये पता चला करके, वरना हमें पता नहीं चलता। यहाँ पे सचिन के दोस्तों को भी पता चलता और वो ट्रक ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो भाऊ की मदद करना चाहते हैं इसलिए। यहाँ पे सचिन और साइली यही बात कर रहे होते कि वो ट्रक मिलना ज़रूरी है करके। साइली कहती है अगर ट्रक नहीं मिला तो, सचिन कहता है नहीं, वो मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नेता देखा ना बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है, हमें जीने नहीं देगा। पैसे गए तो गए, वो वापस कमा सकते हैं, लेकिन तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने इतनी मेहनत की है वो सब फुकट जाएगी, इसलिए वो ट्रक मिलना बहुत ज़रूरी है, उस ट्रक को तो ढूंढना ही पड़ेगा करके।